राम राम किसान साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज फिर हम काफ़ी दिनों बाद जो टमाटर का जो अपडेट है वो देखने वाले हैं कि अभी के टाइम पर टमाटर कैसा है, टमाटर क्या चल रहा है, मार्केट भाव क्या चल रहा है, क्या स्थिति मार्केट में बना हुआ है, क्या कुछ चीज़ें जो है ऑल ओवर अभी तक जो टमाटर में देखने को मिल रहा है, इन सब विषयों पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती है। किसान साथियों, अगर टमाटर की अभी के टाइम पर बात किया जाए किसान साथियों, तो हमारा टमाटर अभी जो है किसान साथियों, फल सेटिंग की बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता ही है, ठंड जैसा ही स्टार्ट होता है, ठंड जैसा ही बढ़ता है, जो फल सेट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो फल सेटिंग जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फल सेट जो है अच्छा हुआ है किसान साथियों, और अभी भी होता जा ही रहा है, मतलब अभी भी फल सेट हो ही रहा है। फल सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड में ये दो चीज़ों की समस्या देखने को मिलती है। एक तो जो है फल का जो साइज है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, और दूसरा बात जो है, जो हार्वेस्टिंग के लिए जो उतना जल्दी तैयार नहीं होता, मतलब पकता नहीं है जल्दी। ठंडी में ये जो दो चीज़ है वो देखने को मिलती है। और समस्याओं के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो सिकुड़न की जो समस्या है, जैसे कि हमारे भी कुछ टमाटर में इस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टमाटर जो है बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ चुका है। तो ये भी जो समस्या है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्लॉट इस तरीके से नहीं था, पूर्ण रूप से स्वस्थ और हरा भरा ही था किसान साथियों। लेकिन उसी बीच में हुआ क्या कि हम जो है धान कटाई में व्यस्त हो गया, और धान कटाई में जब आप व्यस्त होते किसान साथियों, तो धान कटाई हो गया, उसको मंडी पर लेकर जाकर बेचना होता है एमएसपी पर। उसी बीच में जो है किसान साथियों, जो चना गेहूं का जो बुआई है उसकी भी तैयारी स्टार्ट हो जाता है। तो उसको पहले जुताओ, फिर उसको बुआओ, फिर उसके बाद सिंचाई करो। इन सब कामों में 10-15 दिन वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता हो गया था, जिसके चलते हमारा जो टमाटर है उसमें स्प्रे नहीं जा पाया किसान साथियों। जिस वजह से जो सिकुड़न की जो समस्या है वो ख़ास तौर पर दो चीज़ों देखने को मिलती है किसान साथियों। एक तो जो है थ्रिप्स जो है उसके अटैक की वजह से इस तरीके से सिकुड़ता है, और जो है माइट का भी जो अटैक है वो ठंडी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से जो पत्तियां हैं, आप देखे होंगे ज़्यादातर फसलों की जो पत्तियां हैं वो इसी तरीके से सिकुड़ जाता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं उसमें जो है हमारा जो प्लॉट है वो इस तरीके से हो गया है। बाकी स्प्रे अभी हमारा चल रहा है, स्प्रे हमने कर दिया है। उम्मीद है कुछ दिनों बाद ये जो है अच्छी तरीके से, जैसे कि देख पा रहा है, ये जो पौधा है उसी तरीके से हो जाएगा, ऐसा उम्मीद अभी के टाइम पर है। बाकी साइज़ की अगर हम बात करें किसान साथ, तो अगर आप साइज़ को लेकर कह रहे हैं कि मतलब साइज़ किस तरीके से अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं, तो साइज़ के लिए जो किसान साथियों, आप घोल बनाकर भी डाल सकते हैं। घोल में आप डीएपी, एसएसपी और एमओपी इसको आप ले सकते हैं। साथ में एक जो ह्यूमिक एसिड है बढ़िया सा, वो भी ले सकते हैं। इतना सब चीज़ आप दे सकते हैं। या फिर नॉर्मल जो है किसान साथियों, नालियों पर भी छिड़क कर सिंचाई कर देते हैं, फिर भी वो जो पौधा है वो ले लेता है। जैसे कि हमने कई बार बताया इसके बारे में कि नालियों पर भी छिड़क कर आप खाद दे सकते हैं। उसी तरीके से हमने जो खाद है वो दिया हुआ था किसान साथियों, जिसका ही रिजल्ट है कि अभी जो हमारा टमाटर है वो देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से इतना फैल गया है, पूरा ज़मीन पर इस तरीके से टिक गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा ज़मीन पर आ गया है मतलब। और इसमें आप देखेंगे जो इस तरीके से पौधा रहेगा किसान साथियों, इसमें जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल लगते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। मतलब इसमें जो फल सेटिंग है वो काफ़ी अधिक लगता है। इस वजह से हम जो है, जो नालियों पर आ जाता है उसको हम उठाते भी नहीं है। अगर हम इसको उठाकर ऊपर मार देते हैं किसान साथियों, तो उसमें जो फल सेटिंग है उस पर कमी देखने को मिल सकता है। अगर नीचे गिरा हुआ है तो फिर हम देखे हैं कि उसमें फल सेटिंग ज़्यादा होता है। इस वजह से जो नीचे पड़ा पौधा है उसको हम इधर उधर नहीं किए हैं। सिर्फ अब नालियों में चलने के लायक हो जाए उसके लिए इधर उधर मार सकते हैं, लेकिन उसको पूरा ऊपर लेकर चले आते हैं तो वैसे में क्या होता है कि जो फल सेटिंग है वह थोड़ा कम होता है। और यहाँ पर जो पेट वायर हम जो लास्ट मारे हैं उसके बाद से जो झुका हुआ पौधा रहता है किसान साथियों, उसमें फल सेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त फल सेट हुआ है, मतलब पूरा फल ही फल देखने को मिल रहा है। इस तरीके से फल जो सेट है वो होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो झुका हुआ जो पौधा रहता है उसमें आमतौर पर हम ये चीज़ जो है नोटिस किए हैं किसान साथियों, कि उसमें फल सेटिंग जो है एक बेहतर देखने को मिलता है। बाकी ऑल ओवर जो फसल है उसको आप देख पा रहे हैं, मतलब इतना
शाखाएं इसमें आ चुके हैं, इतना पूरा फैल चुका है कि यहाँ पर ठीक से चलने को नहीं हो रहा है किसान साथियों। ये स्थिति अभी के टाइम पर हो गया है। तो टमाटर कुछ इस तरीके से, गोभी का भी जो हार्वेस्टिंग है वो अभी तक चल ही रहा है किसान साथियों। इतना लंबा समय बिल्कुल भी नहीं चलता। जब गोभी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है तो लगभग 15 से 20 दिन में ये समाप्त ही हो जाता है। आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन से ऊपर नहीं चलता किसान साथियों। उतना टाइम तक जो टमाटर है, सॉरी जो गोभी है, वो उसका हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाता है, मतलब समाप्त ही हो जाता है फसल। लेकिन जैसे कि पता है कि यहाँ पर छाँव की वजह से शुरुआत से ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिला, जो ग्रोथ है उसमें कमी देखने को मिला। अंततः जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम हुआ वो भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, और अभी तक जो है किसान साथियों कुछ न कुछ मतलब थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग इसका चल ही रहा है, पूर्ण रूप से अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो गोभी का स्थिति कुछ ऐसा है। तो अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ जो समस्या है वो आमतौर पर देखने को मिल ही सकता है, अब इतना हम अनुभव किए हैं कि ये जो चीज़ है वो देखने को ही मिलेगा किसान साथियों। तो अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। फल सेटिंग देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये भी जैसे कि मैं कह रहा था कि ये भी झुका हुआ ही पौधा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से किस लेवल का जो फल सेट है वो हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। साथ में जैसे कि हमने साइज़ के ऊपर बात कर रहे थे किसान साथी, तो आप घोल भी बनाकर दे सकते हैं और साथ में आप नालियों पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ स्प्रे के माध्यम से भी कुछ चीज़ें देना होता है ताकि फल सेटिंग जो है अच्छी तरीके से आए। तो स्प्रे में जो है किसान साथियों आप जिब्रेलिक एसिड का आप स्प्रे कर सकते हैं, 05234 है, 0050 है। उसके साथ में आप इन चीज़ों के साथ में कोई बढ़िया सा टॉनिक भी मिलाकर स्प्रे, मतलब 2-2 कॉम्बिनेशन लेकर करते हैं तो साइज जो है अच्छी तरीके से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है किसान साथियों। मिर्च जो है किसान साथियों इस वर्ष बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं पूर्ण रूप से जो इसका फैलाव है, जो शाखाएँ हैं, उसको आप देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त है मिर्च। और उस लेवल का जो फल सेटिंग है वो भी हुआ है किसान साथियों। फल सेटिंग में भी इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है, जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त फल सेट हुआ है। अब इसमें वही है किसान साथियों कि जो अलग अलग जो घर का ही बीज था जिसको हम नर्सरी लेकर रोपाई किए हुए थे, तो इसमें अलग अलग वैरायटी का जो मिर्च है वो लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो कलर है उसको आप देख पा रहे हैं अलग आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कलर है उसको आप देख पा रहे हैं, ये आपको अलग थोड़ा सा वाइट जैसे देखने को मिलेगा। साइज में अलग अलग जो अंतर है वो देखने को मिला, ये देख पा रहे हैं ये पूर्ण रूप से काला आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है साइज में अंतर देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हैं तो साइज में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इसके जो कलर है उसमें थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। इस वजह से हम देखें यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से भी मिर्च है, ये मतलब हम कभी देखे भी नहीं है। इस तरीके से गोल गोल भी जो मिर्च है वो लगा हुआ है। तो इसमें हम एक चीज़ नोटिस किए हैं किसान साथियों, अगर आप बेचने के लिए कर रहे हैं तो वैसे में क्या होता है कि आपको जो मार्केट जो प्राइस है उस पर आपको जो है अंतर देखने को मिलेगा। अंतर क्या कि आपका जो रेट है जो है किसान साथियों वो बिल्कुल कम मिलने वाला है। मतलब अगर कोई प्रॉपर मिर्च की खेती कर रहा है उसका 25 रुपये 30 रुपये जा रहा है, तो आपका हो सकता है कि 10 रुपया 15 रुपया 18 रुपये इस तरह से, मतलब 10 से 12 रुपये का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं होता, फिर मतलब जो साइज़ है वो छोटा बड़ा है, कलर अलग अलग है, इसको देख पा रहे हैं। वैसे में क्या होता है कि उसका जो डिमांड है वो कम हो जाता है, तो मार्केट भाव उस वजह से जो है किसान साथियों कम देखने को मिलता है। ये चीज़ हम नोटिस किए हैं। तो इस तरीके से अगर आप मतलब बेचने के लिए ही कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं 10 डिसमिल में कर रहे हैं, 20 डिसमिल 25 डिसमिल में कर रहे हैं, तो वैसे में आप एक अच्छी वैरायटी का ही, मतलब वैरायटी को ख़रीद कर ही उसका नर्सरी डालकर आप लगाएं या फिर ऑर्डर कर लगाएं। ऐसा कोई भी बीज जो है इकट्ठा कर आप ना लगाएं। वैसे में मार्केट प्राइस में आपको भारी अंतर देखने को मिल सकता है।
जहाँ तक अगर हम टमाटर की मार्केट भाव की बात किया जाए किसान साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन है। 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये, कभी कभी 1000 रुपये भी हो जाता है, कभी कभी मतलब 700 से लेकर 1000 रुपये के बीच में काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है। जिस हिसाब से रेट चल रहा है किसान साथियों, आगे भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि 1-2 महीने रेट अच्छा देखने को मिल सकता है। और 1-2 महीने क्या किसान साथियों, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं फील्ड में, उस हिसाब से टमाटर भी उतना बेहतरीन नहीं है, नया टमाटर भी उतना बेहतरीन नहीं है, पुराना टमाटर तो जर्जर हो ही चुका है। जिस हिसाब से रेट इस वर्ष पूरे सीजन भर एक अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है किसान साथियों। जिस हिसाब से अभी इस टाइम पे हम आमतौर पे देखे हैं कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड रहा है किसान साथियों कि टमाटर 100 रुपया, 150 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, इसी तरीके से कैरेट जो थोक मंडी भाव है वो चलता आ रहा है। अब तक के रिकॉर्ड में पहली बार हुआ है कि मतलब दिसंबर जनवरी के आसपास जो रेट है वो इतना हाई चल रहा है। तो उस हिसाब से कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा किसान साथियों, क्योंकि रेट जिस हिसाब से चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है रेट आगे भी एक बेहतरीन देखने को मिल सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है किसान साथियों। बाकी रेट को लेकर आपका क्या मानना है, यह आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो अभी के टाइम पर जो है आपका टमाटर कैसा है, क्या अच्छी तरीके से हरा भरा है, क्या आपका प्रोडक्शन निकल रहा है, मार्केट जा रहा है, तो कितने रुपए थोक मंडी भाव देखने को मिल रहा है, वह आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।